औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JSWAA कुकिंग कॉर्नर पर सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है जी? उम्मीद है रेसिपीज़ इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको नहीं पता कैसी लगती है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लोबिये की फलियाँ, उनका सालन और आलू। मैंने इनको धोकर एक ही बाउल में रख लिया। इसको बड़ी सी छलनी में धोइएगा, ठीक है, ताकि सारा जो इसका गंध है वो निकल जाए। जैसे पालक को धोते हैं, बड़ी छलनी में इसको धो लीजिएगा। इसका सालन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें कि मेरे पास 1 किलो फलियाँ और आधा किलो आलू हैं। धो लिए, आपके सामने चेक कर सकते हैं। इसके साथ प्याज जो है मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं और 3 से 4 अदद ही टमाटर लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक है। अच्छा, ये मैंने इतनी ज़्यादा मिक़दार में इसलिए चीज़ें ली हैं कि अगर इसका मसाला अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर ये मज़े की नहीं बनेंगी। ये रूखी रूखी बनेंगी, जैसे कि कच्चे चने होते हैं, ऐसे आपको बनेंगी। इसके साथ स्पाइसेस मैं आपको बता दूं कि 2 अदद सुरख मिर्चों के चम्मच है, 1.5 चम्मच नमक है और थोड़ा सा ये हल्दी है। किसी ने कहा कि जी आप हल्दी क्यों यूज़ करती हैं? तो हल्दी के फ़ायदे बहुत है। आपके जिस्म में जो दर्द होती है ये उसको रिमूव करती है, आपके जिस्म में गिल्टियाँ नहीं बनने देती है और उसके अलावा ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये मेरे पास खुद धनिया पीसा हुआ है और ये गरम मसाला साबुत है, इसको मैं खुद घर में ग्राइंड करूँगी। करना क्या है जी, करें आप सबसे पहले तो यह कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस कर दें। इसके साथ एक कुकर के अंदर मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा सारी चीज़ें धोकर इस्तेमाल करें, बगैर धोई हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। अदरक के अलावा बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अदरक को मैं बाद में ऐड करूँगी पीस कर। साथ ही मैंने ये जो स्पाइसेस आपको बताएं ये भी ऐड कर दूंगी, बट खुश्क धनिया और गरम मसाला भी ऐड नहीं करूंगी। अब इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी और इसको बंद कर दूंगी। अगर कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको हल्का सा गर्म करके आप ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड करके और इस मसाले को पकाकर यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, इसको बंद करके 3 से 4 मिनट के लिए मैं चूल्हे पर रख देती हूँ। मैंने कुकर में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको बंद कर दिया है। अभी इसका मैं ऑफ करती हूँ जी। मैंने कुकर ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो है अब मैं ऑयल ऐड करती हूँ। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में तकरीबन मैश हो चुके हैं, बाकी मैं ऑयल डाल के भुनाई करते हुए इसको आपस में मैश कर लूँगी। मैंने 3 कप इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही जो अदरक था और कुछ धनिया पीसा हुआ था और जो गरम मसाला था, मैंने अदरक और गरम मसाला को इकट्ठा ही पीस लिया। टाइम सेव करना सीखें, ठीक है। और इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब चम्मच के साथ इसको मिक्स करते हैं और फिर मैं अगेन 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्चें काट कर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उस वक्त तक मसाले की भुनाई लाजमी करें जब तक मसाला ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। जी आप चेक कर सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुना गया है। तकरीबन 7 से 10 मिनट करने इसको लगे हैं सही भुनाई करते हुए और अब इसने ऑयल अच्छा खासा छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं सब्ज़ी इसके अंदर ऐड करती हूँ और सब्ज़ी को भी मज़ीद भूनना है। अगर भूनने बगैर आप उसको गलने के लिए रख देंगे, भुनाई नहीं करेंगे, तो भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। खाना बनाते वक्त जान मत छुड़वाया करें, अच्छी नीयत से खाना बनाएं। मैंने लोबिया और जो आलू है इकट्ठे ही मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी इसकी भुनाई करते हैं। 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई होने दें और भुनाई करते हुए जो चूल्हे का फ्लेम है आपने दरमियाना रखना है, ना तो बहुत कम और ना ही बहुत हाई। मेरी लोबिया की भुनाई अच्छे से हो चुकी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया इसको भुनाई कर रहे हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सिर्फ इतना सा जितने में ये गल जाए। आप इसको कुकर बंद करके भी गला सकते हैं, वैसे भी गला सकते हैं आप इसको। मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी का इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। फिर आपको इसके फाइनल लुक चेक करवाते हैं जी पक का ये कैसा बना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आलू फलियों का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, आप ये देखें कि इसके अंदर ये जो मसाला है, जो मैंने प्याज टमाटर सारी चीज़ें मिकदार में ज़्यादा ली थी और आपको ये कहा था कि अगर मसाला ज़्यादा होगा तो ये सालन अच्छा खाने में भी लगेगा और बनेगा भी अच्छा। लेकिन अगर मसाला बहुत कम होगा तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगा कि जैसे आप ये समझ लें कि बजरी है और वो बन रही है, ठीक है।
इसके अंदर मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करती हूँ। सब्ज़ धनिया मेरे से स्किप हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि ख़त्म हुआ है, लेकिन आप सब्ज़ धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अब दम पर रख दें और फिर हम इसको डिश आउट करके फ़ाइनल शक्ल आपको इसकी चेक करवाते हैं। लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सालन है फलियों का वो रेडी हो चुका है। ये किसी भी तरह से गोश्त से कम नहीं, क्योंकि जो फलियों की खसूसियात है वही गोश्त की खसूसियात है कि इसमें हमारे पास हाई किस्म की प्रोटीन्स अवेलेबल होती हैं। ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी सेहतमंद रहें, दूसरों को भी सेहतमंद रहने दें। कुदरती चीज़ें खाएं, मस्तूरी चीज़ों से परहेज़ करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ना ही बेल का आइकन प्रेस करना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी और वीडियो में।